अरे ये पंखा बंद कर। हाँ, तो मुझे आवाज नहीं आ रहा। ये पंखा बंद कर। मोबाइल मेरा ही है ना। हाँ। बात करो, आवाज आएगा। ओके ब्रो। ये वाला। बोलिए। मेरे मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे रिपीट करो। बोलो। रामाय आय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भगवान श्री राम को इस मंच से प्रणाम करते हैं। भगवान को कई नामों से बुलाया जाता है। भगवान के कई नाम, अनंत नाम है भगवान। राम कृष्ण वराह नरसिंह। केवल रामचंद्र भगवान के कई अनेक नाम हैं। राम है, राघव है, सीतापति है, और भी कई नाम हैं। भगवान श्री राम के कई नाम है। भगवान श्री कृष्ण के। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान स्वयं है, कलयुग में आए थे। तो भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं भगवान के नाम का पावर। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्थ नियमित स्मरण काल। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान आपके अनेकों नाम, नाम नाम अकारी बहुधा, बहुत सारे नाम, भगवान के बहुत सारे नाम। यहाँ तक कि जो आप रोज के जीवन में चर्चा करते हो, उसमें भी भगवान का नाम। जैसे कहते हैं कि ये वस्तु अधर्म है, तो उर्दू में कहते हैं ये वस्तु हराम है, तो हराम में भी राम है। फिर कोई बोलेगा हमारा रमजान ईद है, तो रमजान में भी राम आ जाते हैं। फिर आप बोलोगे कोका कोला, तो कोका कोला भी जो कोला है, भगवान नरसिंह देव का नाम। तो ऐसे हमारे जीवन में हर जगह भगवान का नाम हम लेते हैं, जाने अनजाने में बहुत सारे नाम लेते हैं। लेकिन भगवान का नाम जब चेतना से लेंगे कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ और प्रेम भाव रखेंगे, तो क्या होता है? कहते हैं निज सर्वशक्ति। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपने अपने नामों में अपनी सारी शक्ति डाल दी। सारी शक्ति मतलब अगर आप एक बार बोलोगे राम, बोलो, तो भगवान राम में कोई अंतर नहीं। कोई बोलेगा आपने राम को देखा है, तो बोलने का हाँ देखा। कैसे देखा है? तो उसको बोलने का राम। कि राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं। ये भरोसा हमको होना चाहिए। जो राम के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त, सनातन धर्म के भक्त हैं,
पूरा विश्वास होना चाहिए कि राम का नाम और राम वो एक। भिन्नत्वम नाम नामिना, शास्त्र कहते हैं राम और राम के नाम में कोई अंतर नहीं। तो कहते हैं निज सर्व शक्ति, आपने अपनी सारी शक्ति डाल दी। तो भगवान को तो विग्रह को छूने के लिए पुजारी बनना पड़ता है, आगा लेके गायत्री करना पड़ता है, बहुत सारे नियम कानून होते हैं। तो राम का नाम के लिए भी नियम कानून है क्या? भगवान कहते हैं नहीं, तत्रार्पिता नियमित स्मरणीय काल। ये नाम लेने के लिए, भगवान को छूने के लिए तो बहुत नियम होंगे, लेकिन भगवान का नाम इतना पावन है, भगवान के नाम को लेने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं। नियमित न काल, ना कोई नियम है ना कोई समय है। कभी भी लो, कैसे भी लो, किसी भी परिस्थिति में भगवान के नाम का शुक्र। तो भगवान अपने बारे में भी कई बार बताते हैं। जैसे रामायण है, रामायण कब लिखा गया था पता है? भगवान राम कब आए थे पता है? सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं 5000 साल पहले आए। है ना, वो पॉलिटिशियन है ना, बीजेपी। अच्छे हैं, उनको भी अच्छा कर लेंगे, धर्म के शास्त्र का अच्छा जान। तो भगवान राम इस धरती पे इस कलयुग में 20 लाख साल पहले आए, कितना कैलकुलेशन में दे दूंगा आपको। भगवान राम आए थे त्रेता युग के शुरुआत में। त्रेता युग के शुरुआत में, और त्रेता युग होता है लगभग 17.5 लाख साल। फिर कलयुग के 5000। तो लगभग भगवान एक एस्टिमेशन से देखेंगे तो लगभग 20 लाख साल पहले भगवान श्री राम, ये हमको पता होना चाहिए। सत्य युग होता है 43 लाख, नहीं, सत्य युग होता है 17,28,000 के बाद। त्रेता युग होता है 12 लाख साल के आसपास। द्वापर युग होता है 8 लाख साल के आसपास। और कलयुग होता है 4 लाख 25 के। तो त्रेता युग के शुरुआत में आए थे भगवान। तो त्रेता युग का 12 लाख और द्वापर युग का 8 लाख, कितना हुआ? भगवान 20 लाख साल पहले आए। आप सोचिए क्या प्रभाव है भगवान की भक्ति का, कि भगवान 20 लाख साल पहले प्रकट हुए, लेकिन आज भी लोग रामायण पढ़ते हैं। हम सनातनियों को पता ही नहीं रहता। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात बताता हूँ, इससे बड़ा आश्चर्य, अरे इससे बड़ा आश्चर्य मैं बताता हूँ आप। वाल्मीकि मुनि, जानते हैं कौन? कौन है वाल्मीकि मुनि? रामायण लिखा ये है वाल्मीकि। ये वाल्मीकि, है ना? तो वाल्मीकि मुनि अपने जिस जन्म में वो वाल्मीकि थे, उसी जन्म का जो आधा पहला हिस्सा था, शुरुआती हिस्सा, उसमें वाल्मीकि मुनि एक डाकू थे। उनका नाम क्या था? नहीं, उंगली मान का तो उद्धार भगवान बुद्ध ने किया। तो उंगली मान हो गया ना, उंगली मान का उद्धार भगवान बुद्ध ने किया। समुद्र का नाम क्या है पता है? समुद्र का नाम रत्नाकर। समुद्र रत्नों का खान होता है ना, समुद्र का नाम है रत्नाकर। वाल्मीकि जी का पहले का नाम था रत्नाकर डाकू। क्या था? डाकू थे वो, इतने खतरनाक डाकू थे कि उनके पास कोई आता नहीं। तो नारद मुनि एक बार जा रहे थे,
रत्नाकर डाकू से। तो लोगों ने मना किया, मत जाओ, बहुत खतरनाक डाकू है। सब गांव वाले भी डरते थे। तो नारद मुनि बोले कोई बात नहीं, मैं जाऊँ। नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त को कोई डर नहीं। नारद मुनि गए। तो नारद मुनि जब गए रत्नाकर डाकू के पास, तो रत्नाकर डाकू देखा एक साधु आया है। तो जनरली साधु लोग जब डाकुओं के पास या किसी शिकारी के पास जाते हैं तो क्या लेने जाते हैं? शेर की खाल और हिरन की खाल, क्योंकि वो बैठ के भजन करते हैं उसके ऊपर जंगल में। तो रत्नाकर डाकू बोला आपको कितना चाहिए मिलेगा, बोलो। तो नारद मुनि बोले मेरे को ये सब का जरूरत नहीं है, मैं ऐसे चलते फिरते भजन करता हूँ, बैठ के एक जगह भजन करते हैं। भगवान के नाम का पावर है, हर जगह किसी भी परिस्थिति में लो उतना ही पावर है। तो रत्नाकर डाकू बोला ठीक है, तो किस लिए आओ ये बताओ। तो नारद मुनि बोले कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही पापमय कार्य कर रहे हो, इसको छोड़ो। बोले कैसे छोड़ दूं? ये मेरे पिताजी के पिताजी ने सिखाया हुआ काम, फैमिली बिजनेस है ना, फैमिली बिजनेस है हमारा, तो थोड़ी छोड़ दे। तो नारद मुनि बोले देखो आप ये करते क्यों ये बताओ। तो बोले हम इसलिए करते हैं कि घर परिवार चले। कोई भी आदमी काम क्यों करता है, पाप करे पुण्य करे क्यों करता है? घर चलाने। नारद मुनि पूछे तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उन्होंने बोला मेरे घर में माँ है, पिताजी है, पत्नी है, बच्चे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं अभी तुमको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ फ्यूचर का, कम टू द फ्यूचर, है ना, एक मूवी में दिखाया था ना, फ्यूचर दिखाया था। नारद मुनि के पास हमेशा फ्यूचर मशीन रहता है। बोले कम टू द फ्यूचर, तो उन्होंने फ्यूचर मशीन से फ्यूचर दिखाया। तो उन्होंने दिखाया कि जिन जिन जानवरों को रत्नाकर डाकू ने मारा था वो सारे जानवर उसका वेट कर रहे हैं नरक में। कि जब वो आएगा तो जो उसने किया वो ये लोग करेंगे। रत्नाकर डाकू डर गया, बोले ये क्या है? तो नारद मुनि बोले ये तुम्हारे पापों का फल है, तुमने पाप किया है लोगों को मार के, ये उसका फल है। रत्नाकर डाकू बोले पाप ये क्या होता है? पाप क्या होता है ये भी नहीं मानते कि पाप क्या होता है। तो उन्होंने समझाया कि जब आप कोई गलत काम करते हो तो गलत काम का जो परिणाम है, फल है, उसको पाप बोलते हैं। तो उन्होंने बोला लेकिन मैं तो अपने मर्जी से थोड़ी कर रहा हूँ भाई, हमको यही सिखाया गया है, यही खान पान के लिए यही रोजी रोटी है। तो नारद मुनि बोले लेकिन ये आप गलत कर रहे हो, आप अज्ञान में कर रहे हो लेकिन गलत कर रहे हो। जैसे हम लोग भी अज्ञान में बहुत सारा काम करते हैं, हमको पता ही नहीं रहता। साधु आता है तो पता चलता अच्छा ये भी है क्या, है ना? ऐसा होता है। तो नारद मुनि बोले आप पाप कर रहे हो, इसको बंद करना पड़ेगा। तो उसने बोला ऐसा थोड़ी है, मैं जो पाप कर रहा हूँ उसमें मैं अकेला थोड़ी हूँ। अरे मैं जब जानवरों को मारता हूँ तो मैं भी खाता हूँ, मेरे माँ बाप भी खाते हैं, पत्नी भी खाती है, बच्चे भी खाते हैं, सब लोग भागीदार है ना। तो नारद मुनि बोला अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम अपना धनुष बाण इधर रखो, घर पे जाओ और अपने माँ बाप को पूछो कि मैं ये जो पाप कर रहा हूँ इसमें तुम्हारा कुछ शेयरिंग है कि नहीं, उन्हें कुछ हिस्सा ले दोगे कि नहीं, अगर मुझे पाप भोगना पड़ेगा तो तुम बोले ठीक है। गया माता पिता को पूछे कि माता पिता ऐसा ऐसा मेरे को पता चला है, सही बात है? हाँ सही बात है, लेकिन हमारा काम यही है। तो उनको अच्छा है, मेरे को एक बात बताओ, मैं जो शिकार करके लाता हूँ तो जो पाप होता है वो पाप तुम भोगोगे, मेरे मेरे पाप का जो हिस्सा उसको शेयरिंग करोगे कि नहीं? माता पिता बोले देखो बेटा जब तुम छोटे थे ना, तो छोटे से मैंने बड़ा किया, उसमें जो हमको पाप पुण्य करना था हमने कर लिया, अब तुम्हारा काम है। तो जो पाप तुम करोगे तुम भोगोगे, हम क्यों भोगेंगे? हमने हमारा कर्तव्य हो गया, हमारा जो अकाउंट था वो हमने दे दिया, अभी तुम तुम्हारा अकाउंट देखो। तो आया हुआ ऐसा थोड़ी होता है। नारद ने एक बात बोला मम्मी पापा तो लेने वाले, फिर क्या करता हूँ? बोले पत्नी के पास जाओ, पत्नी तो अर्धांगिनी होती है, 50-50।
पत्नी के बाद तो पत्नी बोली मेरे पिताजी ने तुमको पाप शेयरिंग करने थोड़ी भेजा। मेरे पिताजी ने तुमको जिम्मेदारी दी है मुझे पालने की। तो तुम्हारा जिम्मेदारी है, तुम पाप करके पालो या पुण्य करके पालो या कुछ ना करके पालो, तुम्हारा काम है। और पालो नहीं पालो तुम्हारा काम है। वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारा जिम्मे हस्बैंड का जिम्मेदारी था ना वाइफ को मेंटेन करना। राइट। पत्नी को पालना पति का जिम्मेदारी है। क्या करा वो तो पति भोगेगा ना, पाप पुण्य जो करा पति भोगे, पत्नी क्या करे। वो भी क्लीन चिट दे दी। बोली, मैं भी बोला चलते चलते बच्चों से भी पूछ लेता हूँ। बच्चों से पूछा कि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, मेहनत करता हूँ, तो थोड़ा पाप होता है, लोगे? बच्चे बोले देखो अभी तुम्हारा टाइम, तुम हमको पालो। जब हमारा टाइम आएगा तब हम देखेंगे पाप करना है कि पुण्य करना है। इतना करना ठीक है। मतलब जो मैं कर रहा हूँ भले मैं कर इनके ले रहा हूँ, लेकिन भोगना मुझे। ऐसे कैसे? नारद मुनि के पास आए, बोले ऐसा ऐसा सब लगा। नारद मुनि बोले सबने सही जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है, अभी तो घर को तुम पाल रहे हो ना, जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ये जो पाप है बोले इसका 100% तुमको भोगना पड़ेगा। तो अब क्या करूँ? मुझे तो नहीं भोगना है। मैं ऐसे चीज लोगों के द्वारा नोचा नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं करना ये सब। नारद मुनि ने बोला, ठीक है धनुष बाण को साइड में रखो, तुमको मंत्र देता हूँ, मंत्र का नाम जपो और तुम्हारे घर पे होम डिलीवरी खाना आ जाएगा। उसका टेंशन लो। उसका एक और कथा सुनो। रिसेंटली, तब कुछ 100 सालों पहले, तुरंत नहीं। तो बोले ठीक है मंत्र बताओ। तो नारद मुनि ने बोला आप बोलो राम। बोलो। तो जो राम नाम है वो रत्नाकर डाकू के मुंह से निकल नहीं लगा। इतना पाप किया था कि भगवान उसके जीवा पे आ नहीं गए। जीव पे भगवान नहीं आ रहे। जब कोई बहुत ज्यादा पाप करता है, घोर पाप करता है ना, तो उसके जीव पे भगवान नहीं है। बोला ऐसा कोई नहीं रहा मेरे से। बाकी सब बोल रहा है, राम नहीं बोल पा रहा। तो जो साधु होते हैं, गुरु होते हैं, दयालु होते हैं, उनको पता होता है सिस्टम क्या है। तो उन्होंने बोला अच्छा उल्टा बोलो। उन्होंने बोला उल्टा मरा। अच्छा परफेक्ट। तो नारद मुनि ने कहा एक काम करो, तुम उल्टा ही जपो, सीधा मत जपो। ठीक है। क्या करना? बोले कुछ नहीं, बस मरा 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 बोलते। ठीक। नारद मुनि बोल के चले गए। तो वो बोलने लगे मरा 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 से। और नारद मुनि जंगल के बाहर जाके गांव वालों को बोल दिया वो साधु बन गया। खाना पूछा था। कभी कोई साधु से मिलने आता तो वो अनाज चावल लेके आता। वो आने लगे, खाना पानी चालू। बोला अच्छा है बैठे बैठे प्रसाद मिल रहा है नाम जप करने से। नाम जप। वो नाम जप करते करते वो डाकू जो नाम ले नहीं सकता था, उसको इतना आशीर्वाद मिला कि जिस भगवान का वो नाम जप कर रहा था, उस भगवान के लीला को लिखने का सौभाग्य, जिसका वो नाम जप कर रहे थे, उन्हीं जिन भगवान का नाम जप करे उन्हीं भगवान की लीला दिखने का उनको सौभाग्य मिला। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जब वाल्मीकि जी रामायण लिख रहे थे ना, तब भगवान लीला नहीं कर रहे थे। वाल्मीकि जी के रामायण लिखने के बाद भगवान ने लीला किया। मतलब ये पोस्ट रिकॉर्डेड नहीं है, ये प्री रिकॉर्डेड है। पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, उसके बाद भगवान ने रामलीला की। इतना कृपा भगवान के केवल नाम से आया कि भगवान की जो लीला होने वाली है वो वाल्मीकि जी के हृदय में पहले प्रकट हो। कहाँ से शुरू हुआ? केवल नाम। वो भी सीधा नहीं ले रहे थे।
तो उसके बाद ये एक फायदा। दूसरा, भगवान की जो अर्धांगिनी है मैया सीता, मैया सीता भगवान के अर्धांगिनी और अयोध्या की महारानी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने आई। और कहीं नहीं गई। कहाँ गई? वाल्मीकि जी के आश्रम। तो उनकी भी कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य वाल्मीकि जी को। और सौभाग्य मिला क्या पता है? उनके जो पुत्र हैं लव कुश, भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश, उनको ट्रेनिंग देने का सौभाग्य वाल्मीकि। शुरू कहाँ से हुआ? भगवान के नाम में बहुत शक्ति। आपको भगवान को बुलाना है तो क्या करोगे? मन में ऐसे कर सकते हो। अगर आपका चेतना शुद्ध है तो मन में भी भगवान करेक्ट कर। लेकिन हमारा तो है नहीं, तो हम बुलाते हैं। तो हम भगवान का नाम। एक और स्टोरी। अकबर और बीरबल जा रहे थे। ये तो लेटेस्ट है, कलयुग का स्टोरी। अकबर और बीरबल जा रहे थे आखेट करने। आखेट मालूम? शिकार करने। आखेट जो है वो हिंदी या संस्कृत शब्द है। शिकार उर्दू शब्द। वो आखेट खेलने जा रहे हैं। पता है आखेट क्यों खेलते हैं? शिकार क्यों करते हैं पता है? एक, राजा लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ता है कि कभी किसी ने आक्रमण किया, तैयार रहना चाहिए लड़ने के लिए। दूसरा, साधु लोग जंगल में रहते थे, तो जो खूंखार पशु पक्षी हैं वो साधु पर अटैक करते थे। तो साधु के रक्षा के लिए क्षत्रिय आखेट खेलते थे। जो खूंखार डिस्टर्ब करने वाले जानवर है उनसे साधु को बचाने के लिए। इंटरेस्ट अपना, मेरा इंटरेस्ट है इसके लिए मारना नहीं जाते बॉलीवुड वाले जाते। ऐसा नहीं करते। सब धर्म के अंतर्गत होता था। ये आजकल लोग बता नहीं, क्षत्रिय लोग मांस खाने के लिए करते। मूर्ख कहीं। क्षत्रिय का शव भी नहीं पता उसको। तो अकबर और बीरबल गए थे आखेट खेलने। और खेलते खेलते बहुत दूर चले गए। अकबर बोला पूछ। बीरबल बोला महाराज मुझे भी। बोला चलो गांव में मांगते हैं, मैं राजा हूँ, कहूंगा गाँव से तो मिल जाए। बीरबल बोला लेकिन मेरा नाम जप करने का टाइम। नाम जप करने का टाइम। मैं नहीं आऊँ, मैं नाम जप करने के बाद आऊँ। पर बोला नाम से क्या खाना मिल जाएगा? बीरबल वाला कुछ भी, मैं नाम जप करूँ। नाम जप करने के बाद मैं बाहर आऊंगा, खाना खाऊंगा, मिला तो ठीक है, मिला तो। अकबर वाला ठीक है, तू बैठ मैं जा। अकबर निकल गाँव में चले। गाँव में गए, महाराज आए। तो महाराज के लिए तो है ना पूरी पकवान क्योंकि सब सुविधा कर दी है। बैठ के बढ़िया उसे प्रसाद लिया उन्होंने। फिर सोचे यार मेरे साथ इतना दूर आया, देखो भी ले जाना चाहिए उसको। तो टिफिन पैक किया। पहले वो पत्ते वत्ते में ऐसे पैक कर दे, गोला में पैक करके दे दिया उसको, जाओ लेके। राजा लेके आए। राजा ने बोला देख, मेहनत करने से मिलता है, नाम जप करने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत करेगा ना, जाएगा मांगेगा, मेहनत करेगा तो मिलेगा। बैठ के एक जगह नाम तो बिल्कुल वाला कोई बात नहीं मिला, नहीं मिला। नाम तो जब किया ना भगवान का, वो तो आनंद है। बोला टेंशन मत लाया वो। तो बीरबल में ने बोला देखो, मेहनत करने पे हमको जाके मांगना पड़ता है, और नाम लेने पे इस पूरे साम्राज्य का महाराज मेरे लिए टिफिन लेके आया। राम का पावर देखो। राम का पावर देखो कि महाराज को टिफिन लेने भेज दिया है। तो भगवान के नाम में अनंत। और ये सबने एक्सपीरियंस किया। सबने ही भगवान का नाम जप करते हैं। विशाल राज भगवान का नाम जप करते हैं।
दशरथ जी भी भगवान का पूजा करते थे, पता है? दशरथ जी भगवान राम का पहले पूजा करते, भगवान राम के प्रकट होने के पहले। पता है? पता है नहीं? भगवान राम के प्रकट होने के पहले भगवान राम का विग्रह का पूजा होता है। नहीं, भगवान राम का। फिर जब भगवान राम प्रकट हो गए तो वो विग्रह को उन्होंने बंद करके रख दिया। अभी स्वयं आ गए तो ठीक है, विग्रह को अंदर। उसके बाद भगवान शासन किए, लंका विजय किए। और भगवान फिर शासन कर रहे थे लंका विजय के बाद। तो जब भगवान शासन कर रहे थे तो उस समय एक व्यक्ति था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो उसका काम था, जो वो साधु था, उसका काम था भगवान का पहले दर्शन करता था फिर प्रसाद देता। तो भगवान एक बार किसी काम से अयोध्या से बाहर चले गए, 5-6 दिन आए नहीं। तो वो जो साधु था, उसने 5-6 दिन तक कुछ खाया नहीं। क्या दृढ़ता है देखो। हम तो बोलते हैं भगवान का दर्शन बाद में, पहले प्रसाद का दर्शन। लेकिन उन्हें बोला पहले भगवान का दर्शन। तो जब भगवान आए तो लक्ष्मण जी ने बताया कि ऐसा एक साधु है, आपका दर्शन किए बिना साथ नहीं लेते। भगवान श्री राम उसको बुलाए, और फिर वो जो विग्रह जो महाराज दशरथ पूजा करते थे वो विग्रह उस साधु को दिया। उन्होंने कहा, भगवान राम ने कहा, ये विग्रह रखो, इसमें और मुझ में अंतर नहीं है। तो जब दर्शन की इच्छा हो, इस विग्रह का दर्शन करो और कुछ नहीं। तो भगवान का जो विग्रह है उसको कहते हैं अर्चा अवतार। अर्चा अवतार, पूजा अर्चना होती है ना भगवान, भगवान के विग्रह को अर्चा अवतार कहते हैं। भगवान के 6 प्रकार से अवतार हुए, 6 प्रकार से। और अर्चा अवतार 7वां अवतार। 7 प्रकार से भगवान के अवतार, पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, युगावतार, अवतार, शक्त्यावेश अवतार। ये 6 प्रकार से भगवान के अवतार होते हैं। और 7वां अवतार होते हैं भगवान स्वयं विग्रह के। कोई भी व्यक्ति बना नहीं सकता भगवान के विग्रह। ये तो चीनी हथौड़ी किसी को बोलो, कोई एक्सपर्ट कारीगर है, बोलो बना के दिखा, नहीं बना पाएगा। जब तक भगवान की छवि हृदय में प्रकट नहीं होगी नहीं बना सकता। तो इसीलिए भगवान का भी जो राम मंदिर बना है, तो राम मंदिर क्यों बनाया गया पता है? क्योंकि 500 साल से नहीं बना, यही कारण है। नहीं, और एक, क्योंकि पूरे भारत में जो राम भावना है वो कम हो रही है। भगवान आते हैं तो भगवान के आने के पहले भगवान की भावना है, तब भगवान। भगवान के लिए पहले भक्त तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भगवान। इसीलिए जब भगवान का हम विग्रह देखते हैं ना, स्वयं भगवान होते हैं। और जब आप पूरी तरह शुद्ध हो जाओगे, जब आपके हृदय से काम क्रोध लोभ मोह जो कलमश है खत्म हो जाएगा, तो जो विग्रह आप देख रहे हो ना, उसी विग्रह से आप बात करोगे। गणेश जी है ना, आप गणेश जी से बात कर सकते हो डायरेक्ट, ऐसे ही। गणेश जी बैठे हैं, आप बैठे, आप बात कर सकते हो। जब जिस दिन शुद्ध हो जाके बात करो, गणेश जी है, विश्वकर्मा जी है, हनुमान जी है, दुर्गा माता, सबसे बात करो। क्योंकि हम शुद्ध नहीं है और भगवान को देख नहीं सकते। इसीलिए हम जिस रूप में देख सकते हैं भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं, ये भगवान का दया है। ये भगवान का। तो इसीलिए जो भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब क्या है, ये सब भगवान से अलग नहीं है। भगवान का यदि संग करना है, राम का संग करना है, सबसे आसान। किसी दोस्त का संग करना तो उसको बुलाना पड़ेगा, बुलाना, बुला के उसको अपने साथ खेलना कूदना खाना पीना जो करना। भगवान का संग करना बहुत आसान है। क्या है पता है? भगवान के नाम को जप करो,
वो भगवान का संग हो जाता है। भगवान के लीलाओं को पढ़ो। भगवान राम है तो राम लीला पढ़ो, कृष्ण है तो कृष्ण लीला पढ़ो, चैतन्य महाप्रभु है तो चैतन्य लीला पढ़ो। तो भगवान के लीलाओं को पढ़ने से भी भगवान का संग प्राप्त। तुलसीदास जी को भगवान ने दर्शन दिया था। कैसे दिया था? हाँ, क्या कर रहे थे चंदन लिखते थे? चंदन घसते टाइम क्या कर रहे थे तुलसीदास जी? नाम ले रहे, लीला स्मरण कर रहे थे। जो संत रविदास थे, रविदास जानते हो? जूता चमड़ा बनाते हैं ना, तो उनके गुरु जी रविदास रहदास उसको कहते हैं। तो वो एक कटोरी रखते हैं और उस कटोरी में वो चमड़ा भिगाते हैं। क्या? चमड़ा। जूता चमड़े का बनता है, तो उसमें चमड़ा भिगाते हैं। और गंगा मैया उस चमड़े वाले, चमड़ा भिगाने वाले कटोरी के अंदर आके वास करती है। मालूम है क्यों? मालूम? क्योंकि जो रविदास है वो क्या करते थे पता है? वो हर बार जब किला ठोकते थे और सुई चलाते थे तो राम बोलते। तो भगवान राम की सेविका है गंगा मैया, वो उनके कटौती, माना चंगा तो कटौती में गंगा, वो वहां से शुरू। तो यदि हमें भगवान की भक्ति करना है, भगवान का सेवा करना है, तो पहले भगवान की भावना हृदय में आए। इसीलिए हमारे मंदिर का नाम है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण भावना है, कृष्ण भक्ति भी लिख सकते हैं, नहीं, कृष्ण भावना। भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आप लोगों ने डायलॉग सुना हो, मुंह में राम बगल में छुरी। सुना है? मुंह में राम बगल में छुरी, सुना है? उसका मतलब क्या है? मतलब आप राम राम कर रहे हो लेकिन आपका मन साफ नहीं है, आप मन में द्वेष रखते हो, तो क्या होगा? तो आपका हृदय पवित्र। हालांकि अगर वो लगातार नाम लेगा तो हृदय पवित्र हो जाए, लेकिन भगवान की भावना होनी भी उतनी जरूरी है। हनुमान जी का परमानेंट सेवा क्या है? नाम ले, हर समय केवल नाम ले। होते भी हैं तो उनके सांस से भगवान का नाम निकल। तो इसीलिए भगवान का नाम बहुत। ऐसे तो हम भगवान की लीला कथा बहुत करेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान का नाम, भगवान का विग्रह और भगवान का लीला और भगवान, इसमें कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम। भगवान का नाम कैसा पता है? चिंतामणि। चिंतामणि पता है क्या होता है? क्या होता है? पारसमणि पता है क्या होता है? पारसमणि नहीं? पता है नहीं इसको? टीचर लोग नहीं मानते। हाँ, क्या होता है? जो चीज को नहीं, लोहे को छुएगा तो सोना नहीं। सब चीज को छू के सोना नहीं बनेगा, लोहे को छुएगा तो सोना बनेगा। तो वो पारस पत्थर का क्वालिटी। चिंतामणि क्या है पता है? चिंतामणि जो है, चिंतामणि जहां भी होगा उस जगह पे कोई भी व्यक्ति मन में जो कल्पना करेगा वो मिलेगा। जो कल्पना, जैसे कल्प वृक्ष बताया था ना, कल्प वृक्ष, वैसे ही चिंतामणि मिलेगा। तो भगवान के गोलोक वृंदावन का जब ब्रह्मा जी बता रहे थे, उसके बारे में उल्लेख कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी कहते हैं चिंतामणि प्रकर सत मधु कल्प वृक्ष। भगवान के धाम में जो रेती है ना, रेती मिट्टी, वो रेती मिट्टी नहीं है, चिंतामणि है। और क्या है? कल्प वृक्ष। और क्या है?
लक्षावृतेषु सुरगीर अभिपालय, लाखों लाखों गाय हैं, भगवान उसका पालन करते हैं। और क्या है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से विद्यमान, और लाखों लाखों लक्ष्मी जो है भगवान की सेवा का वेट करती है कि भगवान सेवा देंगे तो मैं सेवा करूंगी। ये भगवान का नाम है। तो भगवान जो है, भगवान का नाम जो है वो चिंतामणि है। अगर आप नाम कर रहे हो पूरी श्रद्धा से, जो भी आपके हृदय की इच्छा सब पूरी हो। और अगर आपके हृदय में इच्छा नहीं है तो डायरेक्ट भगवान का कृपा प्राप्त हो, डायरेक्ट भगवान का भक्ति नहीं। इच्छा है तो इच्छा पूरी होगी, इच्छा नहीं है तो भगवान का भक्ति मिलेगा। इच्छा है तो इच्छा पूरे होने के बाद थोड़ा लेट भक्ति मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा गलती है, तुमने पहले इच्छा रख दिया, है ना। इच्छा पूरा होगा बाद में, थोड़ा टाइम लेट भक्ति मिलेगा लेकिन भक्ति भी मिलेगी। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। और ऐसे नाम जब करते हैं तो क्या मुंह थक जाता है ना, बोलते बोलते मुंह थक जाता है। लेकिन कहते हैं भगवान का नाम लेने से किसी का मुंह नहीं थकता है। क्यों पता है? क्योंकि इस नाम में रस क्या है। मुझे एक व्यक्ति बता रहे थे, ऐसे तो कोई भी नाम जप करो, कोई भी नाम बोलो, नाम जप करते करते आप सिद्ध हो जाओगे, भगवान का नाम जप करने की जरूरत। तो मैंने उनको पूछा, वो जब हम लोग गाँव की ट्रेन में जाते हैं ना, तो स्टेशन पे एक आदमी आता है, जोर से चिल्लाता है, चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला चाय वाला, सिद्ध हो जाता है। फिर एक दूसरा आता है, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, सिद्ध हो जाता है। फिर एक आता है, पानी 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 पानी, सिद्ध हो जाता है। तो भगवान का नाम लेता है वो सिद्ध हो। क्यों? कि भगवान के नाम में रस है। जो भगवान का नाम लेता है उसको मन की तृप्ति मिलती है, हृदय में आनंद मिलता है। इसलिए भगवान के नाम में रस होने के कारण चैतन्य रस विग्रह। और ये नाम डेड मैटर नहीं है, भगवान का नाम चैतन्य है, लिविंग फोर्स है। जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लेना शुरू करता है या रोज भगवान का नाम अपने जीवन में लेता है, वो व्यक्ति का हृदय ना हमेशा आनंद से भरा रहता है। हम लोग कंजूस है, आनंद चाहिए ही नहीं, हम दुख चाहिए। भगवान का संपर्क करोगे तो आनंद मिलेगा, और भगवान से दूर जाओगे तो दुख मिलेगा। भगवान का संपर्क करोगे, संसार में कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी आनंद जरूर मिलेगा। और भगवान से दूर जाओगे, संसार का सब कुछ भी मिलेगा तो भी दुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। या अंबानी लोग गोली खा के क्यों सोते हैं? नींद नहीं मिलती हो, गोली खाना पड़ता है, टेंशन लेते हैं। हम नाश्ता करते हैं, वो गोली खाते हैं। क्यों? नाम नहीं लेते। भगवान का नाम चैतन्य है, लिविंग फोर्स, डेड मैटर नहीं है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। भगवान का नाम कैसा है? पूरी तरह शुद्ध है, प्योर। मिलावट वाला घी, मिलावट वाला पानी नहीं है, मिलावट वाला दूध नहीं है, प्योर है। भगवान के नाम में कभी मिलावट नहीं। भगवान का नाम प्योर है। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। कोई बोलेगा अरे मैं तो शुद्ध नहीं हूँ, कैसे नाम जप करूं? अरे आप शुद्ध हो या नहीं शुद्ध, नाम शुद्ध है, आप टेंशन मत करो, आप नाम जप करो। पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। और भगवान का नाम पूरी तरह से मुक्त है, भगवान का नाम किसी बंधन में नहीं आता। अभिनव नाम नाम, जो नामी है, जो नाम वाला है, से राम, तो राम जो है, जो राम का नाम वाले है ना, नाम के स्वामी भगवान है ना, तो जो नाम के स्वामी है, नामी और नाम, इसमें अंतर नहीं है, दोनों एक ही, दोनों एक। इसीलिए हमें भगवान की भावना लाना पहले जरूरी है, फिर भगवान जरूर आएंगे, फिर भगवान जरूर आएंगे। तो भगवान श्री राम का जो लीला हम सुनते हैं, ऐसे तो कईयों भगवान की लीला दिखाई है।
जैसे रामायण है, तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। फिर तुलसी जी ने लिखा चरितमानस। फिर किसी ने कोई और रामायण लिखा है, किसी ने कोई और रामायण लिखा है। ऐसे बहुत सारे रामायण लिखे। लेकिन तुलसीदास जी जो है, जो वाल्मीकि जी जो है, उन्होंने सबसे पहले रामायण, बाद में और कईयों ने रामायण लिखा। भगवान राम आए थे, क्यों आए थे? तो गीता में भगवान ने बताया क्यों आए थे भगवान राम। यदा यदा ही धर्मस्य, आगे, ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य। पहले धर्म का हानि होता है तो उसको, धर्म का रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। क्या करने आते हैं? तीन काम। किसी को पता है? बोलो। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय चतुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तीन काम करने आते हैं। पहला, पहला काम भगवान का है साधु का रक्षा करना। भगवान का पहला काम है। असुर को मारना पहला काम नहीं है। जैसे हमारा मेन मेन काम होता है सब्जी खरीदना, धनिया मिर्ची खरीदना, वो पहला काम नहीं होता। पहला काम है सब्जी। सब्जी होएगा तो धनिया मिर्ची देगा ना? या जो प्लास्टिक का थैली है, सब्जी लेना हमारा मेन काम होता है। प्लास्टिक का थैली तो मेन काम नहीं होता। वो तो सब्जी लिया इसके लिए लेना पड़ता है, नहीं तो जरूरत नहीं है। तो भगवान का मेन काम है साधु का रक्षा करना। असुर को मारना भगवान का मेन बिजनेस नहीं है। वो तो साधु का रक्षा करने आए तो साइड में मारते हुए चलते हैं। रावण को मारने के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। रावण को तो हनुमान जी बोले, तेरे को तो मैं अभी मार दूं, लेकिन तो राम का आहार, राम मारेगा तेरे को, है? क्योंकि उसको नर और वानर, इन दोनों से डर नहीं था। बोला इन दोनों को तो मैं मार दूं, बाकी लोगों से बचा लूं। तो भगवान राम नर बन गए और हनुमान जी शिव जी वाहन बन गया, है ना? शंकर स्वयं। तो भगवान आते हैं सबसे पहला साधु का रक्षा करने। क्योंकि साधु पीड़ित होते हैं, साधु दुखी होते हैं, तो साधु को रक्षा करने आते हैं। उसके बाद भगवान का दूसरा काम होता है विनाशाय चतुष्कृता, वे जो दुष्ट है उनका विनाश कर। फिर उसके बाद भगवान तीसरा काम करते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, आने वाले लोगों को धर्म सिखाने के लिए। तो ये जो भगवान तीनों काम करते हैं, ये भगवान हर अवतार में करते हैं। चाहे राम अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, चैतन्य महाप्रभु हो, कोई भी अवतार हो, बुद्ध अवतार हो, कोई भी अवतार, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म, है ना? कोई भी अवतार। आपको पता है भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया था, मत्स्य अवतार पता है क्या, कौन सा अवतार है? फिश, मछली का अवतार। उसमें भी भगवान ने कथा सुनाया था, पता है? धर्म का ज्ञान दिया था। महाराज सत्यव्रत, उनको उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया। भगवान मछली के रूप में थे। प्रलय का जल था, उसमें भगवान मछली के रूप में, महाराज सत्यव्रत और सारे ऋषि मुनि सारे बीजों को लेकर नाव में चल रहे थे। तो भगवान बोले अभी एक काम करो, तुम कथा सुनो, मैं सुनाता हूँ। और भगवान धर्म का ज्ञान देना शुरू, भागवतम में आता है, भागवत महापुराण में तो मंगलाचरण भी दिया भगवान। तो भगवान ज्ञान जरूर देते हैं। इसीलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जो है सबके गुरु है। और राम जो है, भगवान राम, उनका नाम का मतलब, नाम का भी मतलब बोलना चाहिए। भगवान राम का नाम तो राम है, कृष्ण का नाम भी राम है, पता है? पता है? बहुत सारे राम है। राम, सीतापति राम, उसके बाद कृष्ण, कृष्ण भी राम है, फिर परशुराम है, फिर बलराम है। तो राम नाम का मतलब क्या है? राम नाम का मतलब होता है जो आनंद प्रदान करता है। राम नाम का मतलब, भगवान श्री राम जो है वो आनंद प्रदान करते। पद्म पुराण में माता पार्वती शिव जी को पूछती है, आप तो देव के देव महादेव हो, आप तो सारे देवताओं के स्वामी हो,
फिर आपके हाथ में माला क्या कर? भगवान तो माला जप नहीं करेंगे, भक्त माला जप करें। शिव जी के पास देखो, यहाँ माला है, यहाँ माला है, हाथ में माला है ना, सब जगह माला है। और बैठते भी साधु के पोजीशन, है ना, माला लेकर बैठते। पार्वती माता बोली माला किसके नाम पर? आपके ऊपर भी कोई भगवान है क्या? शिव जी बोले यस, मैं मेरे स्वामी राम का नाम जप राम रामेति रामेति, बोलो, राम रामेति राम, राम नाम वरानमे सहस्त्र नाम विस्मृत्य राम नाम। तो कहते हैं मैं राम 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 जप करता हूँ। किसका नाम जप करता हूँ? जो रमा के पति है। रमा को पता लगा, है ना, जो उनके पति है, तो उनका नाम जप। और वो नाम कैसा है पता है? सहस्त्र नाम विस्तुल्यम। आप विष्णु 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 ऐसा 1000 बार बोलोगे, और एक बार बोलोगे राम, बोलो, हो गया 1000 बार विष्णु का नाम लेंगे। तो शिव जी राम का नाम लेंगे। सर रिपीट कीजिए, प्रभु जी रिपीट कीजिए ना। भगवान श्री राम ने शिव जी का पूजा क्यों किया? जब राम स्वामी है, शिव सेवक है, फिर स्वामी ने सेवक का पूजा क्यों किया? बोलो, क्यों किया? मालूम है? क्योंकि भगवान को आनंद आता है अपने भक्तों की सेवा करने, इसीलिए अर्जुन के सेवक बने। रथ हाँक रहे थे अर्जुन, अर्जुन महारथी, भगवान सारथी, अर्जुन मालिक, भगवान ड्राइवर। इसीलिए यशोदा के भगवान पुत्र बन गए। यशोदा डांटती थी, भगवान बन गए। कौशल्या के पुत्र बने, दशरथ के पुत्र बने। तो भगवान श्री राम जो है, वो एक आदर्श स्थापित करने के लिए उन्होंने शिव जी का पूजा किया, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं वो शिव जी का पूजा करते हैं। भगवान राम क्षत्रिय अवतार में, इसके लिए भगवान शिव जी का पूजा किया। जब शिव जी का पूजा कर रहे थे, तो भगवान बोले तुम्हारा एक भक्त है, उसको के साथ युद्ध करने जाना। तो शिव जी बोले आप युद्ध करने नहीं जा रहे हो, आप मारने नहीं जा रहे हो, आप उसका भला करने जा रहे हो। क्योंकि मैंने वैसे बताया था ना पिछली बार, कि सूर्य अगर चाहेगा तो भी अंधेरा देख नहीं सकता, देख सकता है क्या? सूर्य सोचेगा, चलो, लोग बोलते हैं अभी अमेरिका में सूर्य है, भारत में अंधेरा, तो सूर्य सोचेगा मैं भारत में आके देखता हूँ अंधेरा किधर है, दिखेगा उसको? क्योंकि उसके आने के पहले करोड़ों करोड़ों किलोमीटर उजाला अपने आप हो जाता होता है। वैसे ही कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है, और अज्ञान या माया वो अंधकार है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार, जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार। इसीलिए जहां भी भगवान श्री राम है, जहां भी भगवान कृष्ण है, जहां भी हमारे स्वामी हैं, वहां पे आपको कभी भी दुख नहीं होगा, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और भक्त लोग तो दुख मांगते हैं, भक्त लोग दुख मांगते हैं, मालूम है क्यों मांगते? इजी हो जाएगा। अभी कोई रसगुल्ला खिलाएगा तो हमको राम का नाम याद आएगा? चोट लगेगा तो, है ना। किसी ने हमको कुछ मीठा खिलाया, अच्छा फिश खिलाया, तो उस समय याद नहीं आता, लेकिन चोट लगा तो बरोबर याद है, भगवान जल्दी ठीक कर दो, ठीक करा दो, है ना। तो दुख में भगवान जल्दी याद। लेकिन कबीर जी बोलते हैं सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। तो अगर आप हर समय भगवान का नाम जप करो तो हर समय आनंद में रहोगे, दुख आएगा आपको प्रणाम करके चले जाएंगे। तो भगवान राम, भगवान कृष्ण धरती पे आते हैं, उनका ये काम नहीं होता है कि इसका रक्षा करो, उसका विनाश करो, ये सब भगवान का मेन काम। भगवान आते हैं अपने भक्तों को,
इसीलिए राम का मतलब होता है आनंद देने वाले। इसलिए जहां भी राम का नाम जप होगा वहां पे हम आनंद अपने आप आए, अपने आप आए। कृष्ण नाम का मतलब होता है सर्व आकर्षित। जो कृष्ण सबको आकर्षित करके आनंद देते हैं उनका नाम कृष्ण। भगवान के नाम के मतलब राघव, राघव मतलब जो महाराज रघु के कुल में आए उसको राघव कहते हैं। यादव, यादव मतलब जो महाराज यदु के कुल में आए उनको यादव कहते हैं। रघुपति, रघुपति मतलब महाराज रघु के कुल के स्वामी। पति मतलब स्वामी, पति मतलब पालनहार। तो इस तरह से भगवान की अनेकों लीलाएं हैं, और भगवान की अनेकों लीलाओं से हम अनेकों वस्तु सीखते हैं। एक तो भगवान श्री राम की जो लीला है उसमें सबसे प्रधान क्या लीला है पता है? भगवान राम का सबसे प्रधान जो लीला किया क्या किया पता है? भगवान राम को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुष। मतलब यू शुड नो योर लिमिट। अपनी मर्यादा में भी रह के धर्म का पालन कैसे किया जाता है भगवान श्री राम ने सीखा। आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, भगवान श्री राम। भगवान राम ऐसे राजा थे कि आज भी लोग बोलते हैं हमको राम राज्य चाहिए। आज भी बोलते हैं। मोदी जी आए बोले राम आए तो राम राज्य भी आएगा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान राम ऐसे राज करते थे कि जब भगवान राज करते थे उस समय धरती पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। शरीर का तो छोड़ो, मन का भी कष्ट नहीं था। लोग मन से भी दुखी नहीं थे। यहाँ पे तो शरीर है, बॉडी वॉडी बना लेते जिम जाके, खा पी के टनाटन, लेकिन मन में दुखी रहते, है ना? लेकिन भगवान राम के राज में लोग मन से भी दुखी नहीं थे। और एक उनको स्पेशल बेनिफिट था जो हम लोग को आए नहीं। मालूम है क्या? लोग मृत्यु का समय खुद चुन सकते थे। जब तक उनका इच्छा ना हो मृत्यु नहीं आई। कि जहां स्वयं भगवान है वहां पे काल थोड़ी आएगा। भगवान काल भगवान के भक्तों को टच करेगा, इतना पावर काल में। ध्रुव महाराज जब भगवान का भक्ति करके परफेक्ट हो गए, और ध्रुव महाराज का जब प्लेन आया, वैकुंठ विमान, तो ध्रुव महाराज प्लेन में चढ़ने जा रहे थे। तो ध्रुव महाराज और प्लेन दोनों के बीच में काल प्रकट हो गया। काल पुरुष प्रकट हो गया। प्रणाम किया ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज बोले भाई आप कौन? तो उसने कहा मैं काल पुरुष हूँ, और मैं ये बताने आया हूँ कि आप ये मनुष्य शरीर में धरती छोड़ के नहीं जा सकते। धरती छोड़ने के लिए आपको ये मनुष्य शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति का पावर दिखाने के लिए काल के सर पे पैर रख के वैकुंठ विमान में बैठ के चले गए। बोले ले ले चले। ये भगवान के भक्ति का पावर, काल कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान भगवान का भगवान राम का एक नाम है अभय। अभय, अभय भगवान का नाम। क्यों बताएं? आप नासिक में जाओगे ना, तो नासिक में एक मंदिर है। एक ही पहाड़ को, एक ही चट्टान को काट के बनाया गया। काला पहाड़ है उसको काट के बनाया है। एक ही चट्टान है। मंदिर का नाम है काला राम। पूरा मंदिर ही ब्लैक है, भगवान के विग्रह भी ब्लैक है। तो वहां पे भगवान श्री राम धनुष नहीं पकड़े। भगवान का दाहिना हाथ ऐसे है और बायां हाथ ऐसे। क्यों? उसको कहते हैं अभय मुद्रा। भगवान बोलते मेरा शरण लोगे तो तुम्हें अभय मिलेगा। आप साउथ में जाओगे तो भगवान वरदराज, वरदराज मतलब जो वरदान देने में राजा है,
उनका विग्रह है। उनके हाथ में लिखा है माँ शुचम। माँ मतलब नहीं, शुचम मतलब डरो। क्या मतलब उसका? डरो मत। बिल्कुल नहीं डरता। तो जो भगवान का नाम जप करता है उसके हृदय में भय, बिल्कुल भय नहीं। इसीलिए भगवान राम आ रहे हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान राम के बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैंने देखा हूँ शिवरात्रि के दिन लोग 24 घंटा रामायण पढ़ते हैं ना। तो ऐसा नहीं कि शिवरात्रि के दिन या कोई स्पेशल दिन पढ़ना है। राम हमारे हमेशा है। इसीलिए भगवान का लीला कथा हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा। भी हमारे मंदिर में 1 या 2 तारीख से हर रोज कथा होगा। हर रोज रामायण का कथा होगा शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक। आप ऑनलाइन लिंक भेज देना ग्रुप में। और आप पे जो भी ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में लिंक दो। और एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं जो भारत में और बाहर, भारत के बाहर भी प्रचार करते हैं। का नाम है सार्वभौम प्रभु। वो स्पेशली पाकिस्तान में प्रचार करते हैं। और है भी वैसे एकदम दमादम लिखते हैं। कथा सुनोगे ना, मस्त हो जाएगी कथा। पाकिस्तान में भी प्रचार करते हैं और भी कई देशों में, इस्लामिक देशों में भी प्रचार करते हैं। तो उनका कथा और बहुत बढ़िया कथा करते हैं। ठीक है। तो हम जो है, हमें आज से सबसे पहले भगवान का नाम जप करना चाहिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें दोनों नाम होते हैं, कृष्ण के भी, राम के भी। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा तो उसका मतलब होता है राधे कृष्ण। जब हम बोलते हैं हरे राम तो उसका मतलब होता है सीता राम। क्योंकि जो हरा है, हरा शब्द, या हरा शब्द का मतलब होता है भगवान की शक्ति। तो राधा रानी कृष्ण की शक्ति है, सीता मैया राम की शक्ति है। इसीलिए कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं है? तो शक्तिमान अपने शक्ति से विवाह कैसे करे? सीता मैया से विवाह किया हो तो भगवान ने लीला करने के लिए, जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्री राम ऐसे राजा थे जो दुष्टों को दंड सिखाने में सबसे फर्स्ट नंबर थे। ऐसे तो रावण एक सीता लेके गया, भगवान राम हजारों सीता और प्रकट कर सकते हैं। उनकी शक्ति है। किया भी था उन्होंने सोने की सीता बना के। लेकिन भगवान राम सिखाना चाहते थे कि जो आतताई होता है उसको दंड देना चाहिए, जो दुष्ट होता है उसको दंड देना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति ने बोला, कह रहे आप तो अपने भक्तों को कायर बना रहे हो, खाली बिठा के कथा सुनाते, क्या तुम भक्ति कराते हो, खाली हरे कृष्ण जब। प्रभुपाद जी बोले तुमने वैष्णव देखा नहीं है, वैष्णव कौन होता है? वैष्णव ऐसे साधारण बैठ के भजन ही करता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो लंका में आग भी वैष्णव ही लगाता है। हनुमान जी वैष्णव है ना, लंका में आग उन्होंने लगाया। महाभारत का युद्ध भी वैष्णव ही करता है, अर्जुन। तो जब वैष्णव को क्रोध आता है तो वो युद्ध भी करता है, पीछे नहीं हटता। लेकिन जरूरत नहीं है तो बेकार में नहीं करता। जब जरूरत नहीं है तब अपने आप को मजबूत करता है, नाम जप करके, भगवान की कथा सुन के, प्रसाद खा के, भगवान का सेवा करके अपने आप को मजबूत। इसीलिए हमें राम भावना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि 1-2 कथा हम सिर्फ भगवान राम की करें। ठीक है। और आपका यदि कोई प्रश्न है रामलीला से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रामायण आपने देखी है या सुनी है, उस रामायण में जो लक्ष्मण रेखा है वो झूठ है। लक्ष्मण रेखा रामायण में कहीं नहीं, न वाल्मीकि रामायण में है और न रामचरितमानस। रामचरितमानस में तो बहुत स्पष्ट लिखा है, भगवान श्री राम
रावण के आने के एक दिन पहले सीता मैया को बोलते हैं, तुम पावक ही करो निहासा, तुम पावक ही करो निवासा, जब तक करी निशाचर। भगवान ने बोला तुम जाके अग्निलोक में बैठो, तब तक असुरों को मारता हूँ। क्यों? पता है? क्योंकि जब भगवान श्री राम आए थे जंगलों में, तो सीता मैया आना चाहती थी। तो भगवान श्री राम बोले, अरे मुझे पनिशमेंट मिली, तुम क्यों आ रही है, तुम घर में रहो। तो सीता मैया ने पूछा, आप वन में क्यों जा रहे हो? भगवान बोले, मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है, इसके लिए जा रहा हूँ। तो सीता मैया बोली, मेरे पिताजी ने आज्ञा दी है तुम्हारे साथ रहना, इसके लिए चल रही है। ठीक है चल। तो ही भगवान मना कर रहे थे, तो सीता मैया बोलती, अरे आपके अंदर पावर नहीं है क्या, शक्ति नहीं है क्या, इतना डर रहे हो, अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर सकते क्या? चलो लेकिन, क्षत्रिय को कोई ऐसा बोले तुम अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर सकते, कितना गुस्सा है। भगवान शांत है, लेकिन मन में तो रह गया ना बात। तो जब शूर्पणखा आई थी, तो शूर्पणखा आई थी, और उसने सबसे पहले शूर्पणखा ने अपनी तरफ से प्रपोज किया था। फिर भगवान ने भेजा लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण ने भेजा भगवान के पास, तो फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। फिर लक्ष्मण को भगवान ने बोला, नाक काट दो। उसका कान और नाक काट दिया, बन गया नासिक। नासिक है ना, उसका नाक काटा था, इसके लिए उसका नाम पड़ा नासिक। पता है? तो वो पहली बार ऐसा हुआ था जब लड़की ने लड़के को प्रपोज किया था। उसके बाद से लड़की प्रपोज नहीं करती, दो तीन लड़का पहले भी। ऐसे हर जगह लेडीज फर्स्ट होती है, लेकिन प्रपोज के टाइम में नहीं। नाक बचा नहीं। अरे सही बात है भाई, आप लोग आते हैं। तो वो शूर्पणखा जाके वहीं पे नासिक में ही रावण के दो भाई रहते थे, खर और दूषण, और तीसरा तीन लोग रहते। भगवान श्री राम, वो शूर्पणखा जाके बताई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, वो दो जवान लोग आए हैं और मेरा ये हाल कर दिया, बताई नहीं मैंने गलती किया था। हाँ। कभी अब आप देखो, हमारे घर का बच्चा जाता है, मस्ती करता है, मारपीट खा के आता है, तो ये नहीं बोलता मैंने गलती किया था, बोलता उसने मारा। है ना? तो खर दूषण आए, 14,000 की आर्मी देखी। तो भगवान सीता मैया को बोले तुम अंदर जाओ। लक्ष्मण बोले तुम सीता को लेके अंदर जाओ। लक्ष्मण बोला, अरे आप कैसे अकेले क्यों लड़ते? मैं अकेले ही लड़ता। पावर सिद्ध करने भगवान ने उस समय 14,000 आर्मी को 1 घंटे में फिनिश कर दिया। 14,000 पीपल, वो भी आंसू, वो भी खर और दूषण और रावण में कोई अंतर नहीं था। अंतर सिर्फ इतना था कि रावण अमृत किया था और इन्होंने नहीं किया। वो रावण की तरह ही पावर। भगवान ने फिनिश कर दिया 1 घंटे के अंदर, फिनिश। भगवान ने इतना लहूलुहान किया था कि भगवान के ऊपर ही बहुत सारा लहू आ गया। भगवान बहुत डेंजरस लग रहे थे। सीता मैया आई तो सीता मैया देखी, सीता मैया ने गुस्सा किया भगवान ने, ये क्या किया आप? अच्छा नहीं किया आपने, इतना कौन बेकार तरीके से युद्ध करता है, सबको मार दिया। क्योंकि सीता मैया जगत जननी है ना, बेटा अच्छा है या बुरा है तो बेटा ना। चाहे वो देवता है या असुर है तो सीता मैया का बेटा ना। तो माँ को तो करुणा रहती है। कभी पिताजी ज्यादा मार देते तो माँ बच्चे को गले लगाती है, अरे इतना ही नहीं मारना चाहिए था। सीता मैया बोली आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान बोले तुम्हें तो बोले थे पावर नहीं है तुम्हारी तरह, प्रूव कर दिया। सीता मैया बोली मेरे आग के सामने किसी को नहीं मारना। भगवान में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये अवतार ही में दिया असुरों को मारने के लिए, और तुम बोलती हो मारना नहीं, तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं।
सीता मैया बोले कुछ भी हो, मेरे आंख के सामने किसी को नहीं मार। तो जब वो हिरन आया था सोने का, भगवान ने ही एक रात पहले सीता मैया को बोला आप अग्नि लोक पे चले जाओ, मैं लोगों को मारूंगा, तुमसे सहन नहीं होगा। तो आप तुम अग्नि लोक चले जाओ, मैं पूरा बिजनेस फिनिश कर लेता हूँ, फिर तुम आ जाना। तो सीता मैया चली गई थी अग्नि लोक। तो रावण किसको लेके गया? तो वो छाया सीता थी, उसका नाम था वेदवती। तो एक बार वेदवती जो है वो हिमालय में तपस्या कर रही, और वो तपस्या कर रही थी भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार करने की। लेकिन रावण आया। रावण एक्चुअली वो हर अलग रूप में जाता था, जो भी सुंदर चीज दिखती थी, सुंदर स्त्री दिखती थी, उसको उठा लेता था और स्त्री के साथ गलत काम करता। तो ये वेदवती के पास गया, उसको बोला कि आप तुम मेरे साथ आनंद लो, मेरा इच्छा पूरा करो। वेदवती ने कहा मैंने भगवान विष्णु के को पति के रूप में स्वीकार करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। क्योंकि वेदवती बहुत सुंदर थी, तो रावण माना नहीं। उसने क्या किया, वेदवती का बाल पकड़ लिया। वेदवती इतना ज्यादा तपस्या था उसका कि उसने ऐसे हाथ से मारा और उसका बाल कट गया। और फिर वेदवती ने अपने शरीर से अग्नि को प्रकट किया और जल के खत्म हो गया। और अग्नि प्रकट करने के पहले रावण को उसने बोला मैं वेदवती छाया सीता के रूप में आई थी। रावण सीता को लेके नहीं गया, छाया सीता को लेके। ये बात कुर्म पुराण में इसका उल्लेख है। कुर्म पुराण चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया से लाके बताए थे कुर्म पुराण, इसका उल्लेख। क्योंकि रावण असुर था, सीता मैया को हाथ लगाते वो खुद जल के राख हो जाता, तो भगवान मारते किसको? तो वो छाया सीता को लेके। फिर भी एक स्त्री का हरण करने के लिए भगवान ने रावण को दंड। तो जब रावण आया, जब भगवान गए थे हिरण के पीछे, मृग के पीछे, फिर बाद में उसने भगवान का बाण खाने के बाद उसने लक्ष्मण को भी आवाज दी थी, तो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींचा था। लक्ष्मण जी रुक रहे थे, सीता मैया ने उनको गुस्सा किया, अच्छी बात नहीं है तुम जाओ, और बहुत डांटा उसको। तो लक्ष्मण जी चले गए, भाभी का बात मान चले गए। तो जब लक्ष्मण जी चले गए तो रावण आया, और वो भिक्षा मांगने के लिए घर पे आया था, और फिर घर में आके उठा के लेके गया। वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं। ये लक्ष्मण रेखा सीरियल वालों ने डाला। इसीलिए जो अग्नि परीक्षा भगवान ने ली थी वो इसीलिए ली थी कि जो छाया सीता है वो अग्नि में जाएगी और अग्नि लोक से ओरिजिनल सीता बाहर आएगी। कि भगवान पर स्त्री को तो हाथ नहीं लगाएंगे, भगवान ने तो एक पत्नी व्रत किया था ना। भगवान तो पर स्त्री को हाथ नहीं लगाएंगे, अपनी पत्नी को हाथ लगाएंगे ना। तो इसके लिए भगवान ने वेदवती को बोला तुम मेरी पत्नी को ले आओ, इसीलिए अग्नि परीक्षा ली। ये सब रीजन कोई बताता नहीं, सीरियल में दिखाता नहीं, है ना। और उसमें क्या दिखाते हैं, देखो स्त्री को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, पुरुष को भी देने बोलो। आजकल की स्त्री, आजकल की